प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम इस श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ किया। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का प्रारंभ हंसपदिका द्वारा गाए जाने वाले गीति से होता है, जिसमें हंसपदिका ने राजा को जबरदस्त उपहार दिया है। राजा हंसपदिका को सांत्वना देने के लिए वह विदूषक को भेजता है उसके पास, और इसी बीच कंचुकी राजा को ऋषि कण्व के शिष्यों के आने की सूचना देता है। राजा शिष्यों से मिलने के लिए यज्ञशाला में जाता है, जहाँ पर शिष्य महर्षि कण्व का संदेश राजा को सुनाते हैं, शकुंतला को आगे करके। त्वम अर्हतां प्राक्सरः स्मृतो नः शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयन तुल्य गुणम वधूवरम चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापति तत् इदानीम आपन्न सत्वा इयं प्रतिगृह्यतां सहधर्मचरणाय इति। महर्षि कण्व कहते हैं कि तुम हमारे लिए पूज्य हो या पूजनीय जनों में मुख्यतम हो। शकुंतला शरीर धारिणी सत्कार स्वरूपा है, अतः समान गुणों वाले जो वधू और वर उन दोनों को मिलाते हुए आज मुझे हर्ष हो रहा है। अतः जो तुमने गांधर्व विधि से विवाह किया वह हमें स्वीकार है, और अब इस गर्भवती को अपने साथ धर्माचरण के लिए स्वीकार करो। चूंकि राजा दुष्यंत ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण अपने गांधर्व विवाह को भूल जाता है, और वह शकुंतला के साथ हुए गांधर्व विवाह को मना करते हुए कहता है कि मुझे स्मरण में नहीं आ रहा कि इसके साथ मुझे कभी विवाह हुआ है या नहीं। शारंगराव जैसे ही राजा सोच रहा है, शारंगराव उन्हें चुप देकर कहता है कि आप चुप क्यों बैठे हैं। और राजा कहता है कि तपस्वियों, मैं सोचता हुआ भी निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ या स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि इस गर्भवती के लक्षणों वाली इस स्त्री के प्रति के साथ मेरा कभी विवाह हुआ है या इसके प्रति अपने आप को क्षत्रिय पति मानता हूँ या स्वीकार करूँ। शकुंतला इससे बहुत ही क्रोधित हो जाती है और अपने आप को तिरस्कृत महसूस करती है। शारंगराव भी तिरस्कृत महसूस करता है और वह कहता है कि तुमने जो महर्षि कण्व का अपमान कर रहे हो वह उचित ही है। और उसका वह कारण कहता है कि कृताभिमर्शम अनुमन्यमान है सुताम त्वया नाम मुनि विमान्य है मुष्टम प्रतिग्राह्यता स्वयं अर्थम पात्रीकृतो दस्यु इव असि ये। कि कृताभिमर्शम अनुमन्यमान है सुताम त्वया नाम मुनि विमान्य है, कि तुम्हारे द्वारा जबरन विवाह करके या विवाह के द्वारा स्वीकार की गई जिस पुत्री को तुम्हारे को दे देने के लिए अनुमति दे देने वाले मुनि कण्व का तुमने अपमान किया है, वह तुम्हें करना ही चाहिए। मुष्टम प्रतिग्राह्यता स्वयं अर्थम पात्रीकृतो दस्यु इव असि येन। कि जिस किसी कोई चोर ने अपने चुराए हुए धन को उसी को दे दिया जाए। कहने का है कि जिन्होंने चुराए भी अपने शकुंतला रूपी जो धन है, अपनी कन्या है, उस धन को समर्पण करते हुए चोर के समान तुम्हें योग्य पात्र बना दिया है, तो तुम्हारे लिए ये उचित ही है कि तुम उनका अपमान करो। कहने का है तुम ऋषि के उपकार को भूलकर शकुंतला को स्वीकार न करके अनुचित कार्य कर रहे हो। तुम्हारे कार्य उल्टे चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। सामान्यतः तुम्हें दंड मिलना चाहिए, किंतु तुम महर्षि की दयालुता के बदले उनके साथ अपकार कर रहे हो। चोर को चोर की वस्तु दे दी जाए और ऊपर से चोर प्रतिकूल आचरण करे, वैसा ही तुम्हारा व्यवहार है। तो कहने का है कि तुम्हारा आचरण किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कृताभिमर्शा जबरन स्वीकार की गई, जिसके साथ जबरन विवाह किया गया, ऐसी सुताम पुत्री को शकुंतला को अनुमन्यमान है, अनुमति देने वाले मुनि कण्व का त्वया तुम्हारे द्वारा विमान्य है, अपमान करना चाहिए। कहने का तुम्हें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि येन जिस ऋषि के द्वारा मुष्टम चुराए गए शकुंतला रूपी स्वम अर्थम शकुंतला रूपी जो धन को दस्यु इव दस्यु के जैसे चोर की तरह तुम्हारे को प्रतिग्राह्यता
तुम्हें समर्पण करते हुए पात्रीकृतो असि, तुम्हें योग्य पात्र बना दिया गया है। चोर के समान तुमको योग्य पात्र बनाते हुए अपनी पुत्री को जो तुम्हें दे दिया है, तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार जो तुम कर रहे हो वह अनुचित है, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। राजा जो है कानों को कर्णों पिधाए शांतम पापम, राजा कहता है कानों को बंद करके कि पाप शांत हो। कहने का है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। साथ में वो कहता है व्यपदेशम अविलयितुम किम इह से जन्म इमं च पातयितुम कुलकंशा एव सिंधु प्रसन्नम अम्बह तटतरुं च। किम क्या, तुम या क्या व्यपदेशम कुल को अविलयितुम कलंकित या मलिन करने के लिए इमम जन्म इस जन या इस दुष्यंत को पाते तुम पतित बनाने के लिए यह से चेष्टा करती हो। कुलकंशा एव किनारों को तोड़ने वाली, सिंधु एव जो नदी के समान, प्रसन्नम अम्बह स्वच्छ जल को, अविलयितुम गंदा करने के लिए, तटतरुम जो किनारे के वृक्षों को, पातयितुम गिराने के लिए, यह से चेष्टा करती हो। कहने का है कि तुम उसी प्रकार की चेष्टा कर रहे हो जिस प्रकार से कि जो नदी का जल है वो अप्लावित होकर के बाहर जाता है और गंदा होकर के नदी को गंदा करता है, साथ में वृक्षों को भी, तट के वृक्षों को भी गिराता है। उसी प्रकार से जो तुम है मेरे कुल को भी कलंकित कर रही हो। व्यपदेशम अविलयितुम किम इह से जन्म इमं च पातयितुम, कि क्या तुम कुल को कलंकित करने के लिए और इस जन दुष्यंत को पतित बनाने के लिए चेष्टा करती हो। जैसे कि कुलकंशा एवं सिंधु प्रसन्नम अम्बह तटतरुच, कि किनारों को तोड़ने वाली नदी स्वच्छ जल को गंदा करने और किनारे के वृक्ष को गिराने के लिए चेष्टा करती है। कुलकंशा वह नदी होती है जिसमें वर्षा में अधिक जल आने से जो तट को तोड़कर और किनारे के पेड़ों को गिराते हुए बहे। और यह शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त है जो सारे नैतिक मूल्यों और सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए स्वच्छंद आचरण करती हैं। और यहाँ पर उसी को यहाँ पर उपस्थित किया गया है। कहने का है, राजा का कहना है कि तुम उस नदी के समान हो जो कि स्वच्छंद प्रवाह में अपने तट के वृक्षों को भी गिराती हैं और साथ में अपने जल को भी गंदा कर देती हैं। उसी प्रकार से तुम भी मेरे कुल को भी कलंकित कर रही हो, अपने कुल को भी कलंकित कर रही हो और साथ ही मुझे भी पतित बना रही हो। राजा के ऐसा कहने पर जो है शकुंतला क्रोधित हो जाती है और वह अपनी पहचान के चिन्ह को बताने का प्रयास करती है, लेकिन जो उसका पहचान का चिन्ह है अंगूठी, वह अब उसकी अंगुली में दिखाई नहीं देती। गौतमी कहती हैं कि शक्रावतार तीर्थ पर सच्ची तीर्थ के जल की वंदना करते हुए हो सकता है कि तुम्हारी अंगूठी गिर गई हो। राजा मुस्कुराकर कहता है कि स्त्रियां तुरंत बुद्धि प्रतिभा वाली होती हैं, तुरंत बुद्धि वाली होती हैं और चतुर होती हैं। और वह जो है एक तरह से जो शकुंतला है उसके लिए कहता है कि गौतमी से कि हे वृद्ध तपस्विनी, स्त्रीणाम अशिक्षितम पटुत्वम अमानुषेषु संदृश्यते किम उत या प्रतिबोध्यवत्य है प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वपत्यम जातम अन्य द्विजे परभृता खलु पोषयन्ति। कि वह कहता है कि स्त्रीणाम अशिक्षितम, स्त्रियों के मध्य में अमानव शिशु, मानव जाति से भिन्न स्त्रियां जो होती हैं उनमें भी अशिक्षित पटुत्व, शिक्षण के बिना ही चतुरता देखी जाती है। राजा कहता है कि स्त्रीणाम अमानव शिशु अशिक्षित पटुत्व, कि स्त्रियों के मध्य में मानव जाति से भिन्न स्त्रियों में भी जो है शिक्षण के बिना ही चतुरता देखी जाती है, संदृश्यते देखी जाती है। या प्रतिबोधवत्य किम उत, और जो ज्ञानवती स्त्री है, जो मानुषी है, उसका तो कहना ही क्या। परभृत
जो कोयल होती हैं, अंतरिक्ष गमनात् प्राक आकाश में उड़ने की शक्ति होने के पहले तक स्वयं अपत्य जातम अपने बच्चों का अन्य द्विजयी अन्य पक्षियों के द्वारा कौवों के द्वारा पोषयंती पोषण करवाती हैं। कहने का है कि स्त्रियों के बीच में मानव जाति से भिन्न जो पशु पक्षी आदि हैं, उन स्त्रियों में भी बिना शिक्षा के ही चतुरता या चालाकी देखी जाती है। फिर ज्ञानवती ज्ञान को धारण करने वाली जो मानसी स्त्रियां हैं, उनका तो कहना ही क्या, अर्थात कहने का है कि उनमें तो चालाकी अवश्य रूप से रहती है। और उसका वो उदाहरण देते हैं कि जो कोयल होती है वो आकाश में उड़ने के सामर्थ्य उत्पन्न होने से पूर्व अपने बच्चों का पालन पोषण कौवों से करवाती हैं। यहाँ पर हम देखें तो जो परभृता के द्वारा कवि ने शकुंतला से संबंध एक पूरे मिथक को सूत्रबद्ध कर दिया है। कोयल अपने अंडों का पोषण कौवों से कराती हैं, वैसे ही मेनका ने अपनी पुत्री का त्याग किया, अतः शकुंतला अमानुषी है, परभृता की तरह है। मेनका ने कोयल की तरह अंतरिक्ष गमन से पहले ही उसे छोड़ा और शकुंतला तथा ऋषियों के द्वारा उसको पाला पोषा गया। दूसरी ध्वनि निकलती है कि यह अविश्वसनीय है, अकुलीन है तथा मीठी मीठी बात से अपना काम निकालने वाली है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि स्वयं शकुंतला के पुत्र का पोषण भी परभृता के रूप में ही मारीच के आश्रम में होता है। अतः यहाँ पर एक ही वाक्य से कई जो ध्वनियाँ हैं वो कालिदास के द्वारा कही गई हैं, यह प्रसारित होती हैं। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु संदृश्यते किम उत या प्रतिबोधवत्यः प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वपत्य जातम अन्य द्विजयी परभृता खलु पोषयन्ति। कि स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु स्त्रियों के बीच में मानव जाति से भिन्न पशु पक्षी आदि की स्त्रियों में भी शिक्षण के बिना ही चतुरता देखी जाती है। किम उत व प्रतिबोधवत्य है, तो फिर ज्ञानवान ज्ञान को धारण करने वाली मानवीय स्त्रियों का तो कहना ही क्या, अर्थात उनमें तो अवश्य ही चतुरता और चालाकी होती है, ऐसा राजा का कहना है। प्राक अंतरिक्ष गमनात् स्वपत्य जातम कि जो कोयले होती हैं, परभृता कोयले आकाश में जाने से पूर्व उड़ने के सामर्थ्य होने से पहले तक अपने बच्चों का स्वयं अपत्य जातम अपने बच्चों का पालन पोषण अन्य द्विजयी खलु पोषयंती अन्य कौवों के द्वारा पालन पोषण करवाती हैं। राजा के इस प्रकार से कहे जाने पर जो है शकुंतला क्रोधित हो जाती है और वह उन्हें अनुचित और अभद्र वाक्य कहती है। राजा मन ही मन सोचता है कि संदिग्ध बुद्धि बनाता हुआ इसका क्रोध कपट रहित जान पड़ता है। शकुंतला का क्रोध बनावटी नहीं है, उसे ऐसा विचार वह करता है क्योंकि इसका जो क्रोध है परिस्थिति के अनुकूल और स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। और साथ में वो कहता है तथा ही अनया, क्योंकि इसके द्वारा मई एवं विस्मरण दारुण चित्त वृत्तौ वृत्तम रह प्रणयम अप्रतिपद्यमाने भेदाद भ्रुवो कुटिलयो अतिलोहित अक्षया भग्नम सरासनम इव अतिरुषाम स्मरस्य। वो क्या राजा का विचार करता है कि विस्मरण दारुण चित्त वृत्तौ गांधर विवाह को भूल जाने वाले विस्मृति के कारण कठोर चित्त वाले रह एकांत में वृत्तम जो आचरण किया गया जो घटित हुआ प्रणयम उस प्रेम वृत्तांत को अप्रतिपद्य माने स्वीकार न करने वाले मई एव मेरे ही ऊपर अतिरुषाम अत्यधिक क्रोध के कारण अतिलोहित अक्षया अत्यंत क्रोध वाली लाल नेत्रों वाली अनय शकुंतला के द्वारा कुटिलयो कुटिल तिरछी भ्रुवों को चढ़ा लेने से भेदात भंग से एवं मानो स्मरस्य कामदेव का सरासनम जो धनुष है भग्नम
तोड़ दिया गया है। कहने का है कि ये इसका क्रोध बहुत स्वाभाविक जान पड़ता है और अत्यधिक क्रोधी ये जान पड़ रही है। और जो स्वाभाविक क्रोध है, अतः मैं विस्मृति में जा रहा हूँ लेकिन इसका क्रोध सही प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से वह विचार करता है। राजा विचार रहा है कि मये एवं विस्मरण दारुण चित्त वृत्तौ, कि विस्मृति के कारण कठोर चित्त वाले वृत्तम रह प्रणयम अप्रतिपद्यमाने, एकांत में घटित हुए प्रेम वृत्तांत को स्वीकार न करने वाले मेरे ऊपर भेदात भ्रुवो कुटिल लयो अति लोहित अक्षया के अति क्रोध के कारण अति लाल नेत्रों वाली शकुंतला के द्वारा भग्नम शरासनम एव अतिरुषाम स्मरस्य, तिरछी भौं के चढ़ा लेने से मानो कामदेव का धनुष ही तोड़ दिया गया है। इस प्रकार से इसका क्रोध प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार राजा जो शकुंतला है उसका क्रोध को स्वाभाविक मानता है और उस समय पर शकुंतला है वह भी रोने लगती है। शारंगराव जो है वो कहता है, इत्थम आत्मकृतम अप्रतिहतम चापलम दहति। इस प्रकार से आपकी की गई अनियंत्रित चंचलता झलकती है या जलती है। और साथ में वो कहता है, अतः परीक्ष्य कर्तव्य विशेषात संगत रह अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सोहृदम। वो कहता है कि अतः इस प्रकार से, इसीलिए संगत रह जो एकांत मित्रता होती है प्रेम आदि में परीक्षा कर्तव्य विशेषात, कि शील कुलाचार आदि का भली बातें निर्णय करके ही करना चाहिए। क्योंकि अज्ञात हृदयेषु एवं, क्योंकि जिनके हृदय आचार व्यवहार अज्ञात हैं, ज्ञात नहीं है, जिनका ज्ञान नहीं है, ऐसे सोहृदम प्रेम या प्रणय वैरी भवति शत्रुता का कारण होते हैं। वो कहता है शकुंतला से, जब शकुंतला आंचल से मुंह ढककर रोती है तो कहता है, अतः परीक्षा कर्तव्य विशेषात संगत रह विशेषात। वो कहता है कि संगत रह विशेषात, मित्रता या प्रणय तो शील कुलाचार आदि की पूर्णता परीक्षा करके ही करना चाहिए, किंतु विशेषात विशेष रूप से रह संगतम, एकांत प्रेम तो विशेष रूप से परीक्षा कर, अतः परीक्षायाम कर्तव्यम, परीक्षा करके ही करना चाहिए। अन्यथा अज्ञात हृदयेषु एवं सोहृदम वैरी भवति, जिस व्यक्ति विशेष के आचार विचार व्यवहार आदि का ज्ञान न हो, ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया प्रणय गांधर विवाह आदि वैर का कारण होता है। आगे फिर शारंगराव कहता है, जब राजा कहता है कि इस पर शकुंतला पर विश्वास के कारण ही तुम मुझे क्यों इसको शकुंतला पर विश्वास है और मुझे दोष से युक्त वाक्यों से व्यथित कर रहे हो, तो शारंगराव कहता है क्रोधित होकर के, श्रुतम भवद्भि अधरोत्तरम, कि आप लोगों ने निकृष्ट उत्तर उल्टी बात सुनी है। आज जन्म न है षठ्यम अशिक्षितो यस्य यह तस्य अप्रमाणम वचनम जनस्य परातिसंधान अधीयते यही विद्या इति ते संतु किल आप्तवाच है। शारंगराव कहता है कि क्या यह जिस व्यक्ति को मतलब तुम राजा दुष्यंत को आजन्मन है, जन्म से ही साठ्यम धूर्तता अशिक्षितः नहीं सीखा, या जिसने आजन्म जन्म से लेकर के जिस शकुंतला ने शाठ्यम धूर्तता को नहीं सीखा है, तस्य जनस्य उस व्यक्ति के, तस्य जनस्य उस शकुंतला रूपी व्यक्ति का वचन अप्रमाणम प्रमाण से रहित है, अविश्वसनीय है। और यही जनई, और जिस लोगों के द्वारा या तुम दुष्यंत आदि राजाओं के द्वारा परातिसंधानम दूसरों को धोखा देना ही विद्या इति विद्या है, शिक्षा है। वे लोग वस्तुतः आप्तवाच है, सत्य और विश्वसनीय बात कहने वाले हो गए, माने जाएं।
शारंगराव कहने का है, उलाना देता है कि तुम राजा लोग जिन्होंने कि बचपन से ही यह सीखा होता है, बाल्यकाल से यह सीखा होता है कि शठता एक विद्या है और उसको सीखा होता है, तो तुम्हारी बात वचन तो विश्वसनीय हो गए। और जो शकुंतला जो कि प्रकृति पेलवा है, स्वभाव से ही जिसने धूर्तता नहीं सीखी है, जिसके स्वभाव में धूर्तता नहीं है, धूर्तता को जिसने सीखा ही नहीं है, उसके जो वचन हैं क्या वह अप्रमाणित हो गए, क्या विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार से जो शारंगराव है वो राजा पर क्रोधित होता है। आज जन्मन शाठ्यम अशिक्षितो यस्य यह तस्य अप्रमाणम वचनम जनस्य, कि जिसने जन्म से लेकर धूर्तता नहीं सीखी, उस शकुंतला जैसे व्यक्ति का कथन तो अप्रमाण रहित अविश्वसनीय है, किंतु परातिसंधानम अधीयते ये विद्या इति ते संतु किल आप्तवाच्य है। और जिन लोगों के द्वारा दूसरों को धोखा देना विद्या के रूप में सीखा जाता है, वे लोग वस्तुतः सत्य एवं विश्वसनीय बात कहने वाले माने जाएं। मतलब तुम क्या सत्य बात कहने वाले माने जाओ और शकुंतला पर हम विश्वास ना करें। इस श्लोक में एक तरह से शारंगराव व्यंग करता है कि जो शकुंतला तपोवन में रही और जो छल कपट को जानती तक नहीं, उसके वचन अप्रामाणिक हैं, और जो राजा दूसरों को धोखा देने को एवं विद्या के रूप में विधिवत पढ़ते हैं, जिनसे धोखा देना दूसरे लोग सीखते हैं, उनके वचन सत्य या प्रामाणिक माने जाएं, अर्थात कदापि नहीं। और यह तर्क एक तरह से बहुत ठोस भी है। राजा कहता है आगे कि सत्यवादी हम लोगों ने तो स्वीकार कर लिया कि हम ऐसे ही हैं, किंतु इस स्त्री को धोखा देकर हमें क्या मिलेगा। इस प्रकार से राजा अपनी बात को भी सत्य ठहराना चाहता है। आज इतना ही, आगे का हम अध्ययन करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।